दोस्तों, आपने रात के आसमान को कभी गौर से देखा है? लाखों तारे, चांद और दूर-दूर चमकती हुई गैलेक्सीज, ये सब कुछ हमें हैरान कर देता है। सवाल ये है, कायनात के पीछे का राज क्या है? क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत छुपी है? आज हम बात करेंगे उन सीक्रेट्स की जो यूनिवर्स के अंदर छुपी हुई हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। साइंस के मुताबिक यूनिवर्स की शुरुआत तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले हुई, जब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। एक नुक्ते जैसा छोटा सा पॉइंट जो इन्फिनिट हीट और एनर्जी से भरा हुआ था, एक ही लम्हे में फट गया और इससे टाइम, स्पेस और मैटर पैदा हुए। यानी वक्त भी उसी वक्त से शुरू हुआ और जगह भी। ये एक ऐसा राज है जो दिखाता है कि कायनात खुद अपनी शुरुआत में कितनी अजीब थी। आज जो हम आसमान पर तारे देखते हैं वो असल में बहुत दूर दूर की गैलेक्सीज का हिस्सा हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे, प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स होते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में तकरीबन 100 बिलियन तारे हैं और साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हो सकती हैं। सोचिए ज़रा, हम सिर्फ एक प्लैनेट पर रहते हैं और हमारी दुनिया कायनात का बहुत छोटा सा हिस्सा है। यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है ब्लैक होल्स। ये वो जगहें हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि रोशनी भी वहां से निकल नहीं सकती। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत बड़ा स्टार अपने ही वजन के नीचे गिरकर कोलैप्स हो जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद ब्लैक होल्स के अंदर नए डायमेंशंस या नए यूनिवर्स तक का राज छुपा हो, मगर अभी तक ये सिर्फ एक राज है जो हमें हैरान करता है। साइंटिस्ट ने एक और अजीब बात समझाई है। जो चीज़ हम देखते हैं जैसे तारे, प्लैनेट्स या गैस, वो सिर्फ 5% यूनिवर्स का हिस्सा है, बाकी 95% कुछ और है, जैसे साइंटिस्ट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर वो है जो मैटर को इकट्ठा रखता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। डार्क एनर्जी वो है जो यूनिवर्स को बढ़ाता और फैलाता रहता है, यानी हम यूनिवर्स का ज़्यादा हिस्सा समझ ही नहीं पाए। जो हम देखते हैं वो असल में छोटा सा पोर्शन है। एक और बड़ा सवाल है, ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन पर ही क्यों? साइंटिस्ट कहते हैं कि बिलियंस प्लैनेट्स हैं जो ज़मीन जैसे हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पानी हो, हवा हो और शायद ज़िंदगी भी। अभी तक एलियन लाइफ का प्रूफ नहीं मिला, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हम अकेले नहीं हैं। साइंस के साथ साथ कुरान में भी कायनात के राजों का जिक्र मिलता है। रब्बुल जलाल फरमाता है, और हमने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया। कुरान में बिग बैंग जैसे इशारात मिलते हैं कि आसमान और ज़मीन एक थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। ये बात साइंस ने अब 20th सेंचुरी में डिस्कवर की, जबकि कुरान ने 1400 साल पहले ही इसका जिक्र कर दिया था। तो दोस्तों, कायनात के राज हमारे सामने खुलते रहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। बिग बैंग, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर और लाइफ के सीक्रेट्स, ये सब हमें एक बात समझाते हैं, कायनात एक रैंडम चीज़ नहीं बल्कि एक बेमिसाल और हिकमत भरी क्रिएशन है। और जितना हम सीखते हैं उतना हमें एहसास होता है कि इंसान कितना छोटा है और रब्बुल जलाल की कुदरत कितनी बड़ी है। यानी यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज ये है कि ये हमेशा हमें हैरान करता रहेगा। आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सके।